आज हमारे शॉप पे ये टीवी की पावर सप्लाई रिपेयरिंग के लिए आई है। जिस भी भाइयों को टीवी रिपेयरिंग करने में सीखना चाहते हैं या दिलचस्पी है इलेक्ट्रॉनिक सामान के बारे में जानने के लिए, तो सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए कि टीवी में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और किसका क्या काम होता है, और टीवी में पावर सप्लाई क्यों लगी होती है या फिर मदरबोर्ड क्या करता है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको वीडियो से बताता रहूँगा, तो हम अब समझेंगे कि ये सप्लाई इतनी बड़ी है, इसमें ऐसा क्या क्या सामान लगा है जिससे आगे टीवी को चलाने में मदद करती है। तो सबसे पहले तो दिखाते हैं हम आपको। देखिए, ये यहाँ से हम आप जब देते हैं एसी सप्लाई इसके अंदर, ठीक है, तो फिर वो यहाँ से ये आपका फ्यूज़ लगा है, ठीक है, फ्यूज़ है, फिर कॉइल्स लगी हैं, ये है। जैसे ही फ्यूज़ होता है कि हाई वोल्टेज पे शॉर्ट हो जाता है, सेम इनका भी होता है। इनका क्या होता है कि जैसे वोल्टेज आपको झटके से आ जाती है, कई बार 200 से ऊपर वोल्ट 250 वोल्ट आ गई, तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि बाकी सप्लाई बच जाती है। ठीक है, मैं आपको सबके पार्ट का नाम भी बताऊंगा वीडियो में, और इनके साथ में क्या क्या इनके काम होते हैं वो भी समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि कैसे कौन सा सामान काम करता है। ठीक है, तो सप्लाई यहाँ से आती है, ये होता है आपकी कॉइल लगी। एसी करंट जब आता है तो उसमें कुछ पल्सेस होती हैं, फ्रिक्वेंसीज होती है जो टीवी के लिए हानिकारक होती हैं। ठीक है, जिन्हें जैसे पानी आता है थोड़ा अशुद्ध होता है, तो शुद्धि के लिए लगाया जाता है। ये एसी सब अभी एसी पे लगे, इन्हें शुद्ध करेगा थोड़ा। फिर अभी अब आपका ये आता ही है, इसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर की जगह आप 4 डायोड का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको रेक्टिफायर को बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो 4 डायोड लेके उनसे भी आप बना सकते हो। सिखाएंगे हम आपको कैसे रेक्टिफायर कैसे करता, कैसे होता है। अब आप देख सकते हैं करीब जाके, ये देखिए, दिख रहे हैं एसी एसी, और ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से न्यूट्रल या फेस जाता है, यहाँ से प्लस आउट करता है, यहाँ से माइनस आउट करता है। अब उसके बाद क्या है कि यही ये जो होता है करंट इसमें, अब ये एसी करंट आपको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से प्लस और माइनस। यहाँ पे आपको मीटर पे चेक करेंगे तो एसी प्राप्त होगा, और यहाँ पे प्लस माइनस डीसी प्राप्त होगा। अब ये डीसी करंट जाता है आपके कैपेसिटर्स पे। अब कैपेसिटर का क्या रोल होता है, जैसे आपने देखा होगा कि नलका होता है घर में पानी का, तो फ्लो उसका कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होता है। और आपने घर में टंकी लगी होती है छत पे पानी की, आपने देखा होगा कि पानी की टंकी का जो फ्लो होता है हमेशा मेंटेन रहता है, कभी ऐसा नहीं होता कि कभी कम आ रहा है कभी ज़्यादा आ रहा है। हाँ, कचरा फंस के बात अलग है, तो वही सेम है, टंकी है पानी की। ठीक है, यहाँ से करंट दिया गया, इसको इसने स्टोर कर लिया। अब ये क्या करता है कि जो करंट डीसी रहता है उसको मेंटेन करता है, नहीं तो क्या होगा कि करंट कभी ज़्यादा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, तो ये हमारे जो डिवाइस है उसके लिए खतरनाक हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो ये उसके लिए होता है। इससे ये आगे बढ़ता है, यहाँ पर आपको इसमें सेक्शन बने हैं। ठीक है, जैसे जैसे सप्लाई रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम आपको वीडियो में हर पार्ट का कैसे क्या काम है, कैसे करना, सब बताएंगे। सब प्रक्रिया है एक तरह से, मान लीजिए अभी तो इन्हें एसी को साफ करता है, अब ये डीसी बना, फिर डीसी को साफ करने लगे इक्विपमेंट्स। ठीक है, अभी डीसी को क्लियर कर रहे हैं, डीसी तो बना लिया, अब हमें टीवी में मदरबोर्ड को 12 वोल्ट चाहिए होती है। अब यहाँ पे तो आ रही है हमारी 250 वोल्ट, हम ड्रैग देंगे तो टीवी हमारा फूक जाएगा। ठीक है, तो हम वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसके माध्यम से। जहाँ हमें 12 वोल्ट चाहिए तो हम यहाँ से 12 ले लेते हैं। ठीक है, और हमें ये बैकलाइट जलानी है, तो बैकलाइट जला के हमें ज़्यादा डीसी वोल्ट चाहिए, 100 120, तो यहाँ जाता है। फिर अब देखिए 250 का लग रहा है, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर चॉपर जो है आगे वोल्टेज देता है। ठीक है, ये वोल्टेज दे देगा आपकी 120 150 जो भी चाहिए रिक्वायरमेंट है हमारी, पर वो फ्लैक्चुएट करेगी क्योंकि इसने बना तो दी है, पर ये ट्रांसफार्मर से होकर अपडेट होकर आ रही है। तो इसके लिए हमारा कैपेसिटर होता है जो मेंटेन करता है उसके बहाव को, करंट के मतलब मेंटेन करेगा कि एकदम जो हमें 120 है तो 120 मेंटेन रही है, नहीं कि वो कभी 100 120 हो रही है। और यहीं पे आपके लग रही है 12 वोल्ट कैपेसिटर, ये देख सकते हैं आप, कैपेसिटर कम वोल्टेज में लगे होंगे आपके, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, देखिए आप 10 वोल्ट, तो ये 10 से कम में लगा होगा, 5 वोल्ट मिलती होगी यहाँ पे, क्योंकि जितना कैपेसिटर होता है कम ही का वोल्ट का होता है, मतलब कैपेसिटर ज़्यादा वोल्ट का जाता है हमेशा। ये डायोड होते हैं, इनमें टनल डायोड होते हैं, स्कॉटी डायोड होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। ये जैसे एसी डीसी करता है, ये दूसरे प्रकार से करते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तेज़ होती है।
ठीक है। इनका हम प्रयोग समझाएंगे आपको, एक एक पार्ट के बारे में प्रॉपर एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें आपको ये सबके बारे में प्रॉपर ज्ञान होगा कि मतलब कोई भी पार्ट क्यों लग रहा है, क्योंकि इस सप्लाई में कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो फालतू लगा है। हर पार्ट का एक अपना रोल होता है। देखिए मैंने समझा दिया है कि अब ये देखिए, अभी जो हमें यहाँ 12 वोल्ट प्राप्त होगी ना, वो बहुत ही स्टेबल होगी। और जो ये लग रहा है ना पूरा सिस्टम, इससे क्या होता है, पावर ज़्यादा एम्पियर जनरेट करता है ताकि वो स्टेबल रहती है, लोड पड़ने पे भी जल्दी ख़राब नहीं होती है। तभी जब सप्लाई तो सस्ती भी आती है हल्की, पर वो क्या होता है कि लोड पड़ने पे ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए सप्लाई अच्छी क्वालिटी आती है, ये सारा इसमें लगा है ताकि ये लोड पड़े तो काफ़ी स्टेबल रहे, लॉन्ग टर्म चल सके। तो इसके लिए हैवी सप्लाई दी जाती है। अब ये देता सिर्फ 12 ही वोल्ट है, पर 12 काफ़ी प्योर होती है। फिर ये 12 वोल्ट जाती है हमारे मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे अलग अलग वोल्टेज होती है, 12 24, ठीक है, जो उनके रिक्वायरमेंट देते हैं डिज़ाइनर। बेसिकली ज़्यादातर जो मदरबोर्ड होते हैं 12 वोल्ट पे ही रन करते हैं। तो ये अब 12 यहाँ से आउट कर देगा, इसका काम हो गया ख़त्म। फिर वहाँ से एक सिग्नल आता है बैकलाइट्स ऑन करने के लिए, क्योंकि बैकलाइट की है, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करें। सप्लाई मान लीजिए बैकलाइट का एक सेक्शन होता है, यहाँ से कमांड आती है, ठीक है, इसकी स्विचिंग करते यहाँ से कमांड आता है, फिर आउट करता है। जो हमारे मॉसफेट लगे होते हैं ये स्विचिंग करते हैं, एक तरह से मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस हैं। जैसा बटन दबाते हैं हाथ से, तो ये हाथ से नहीं दबते, इन्हें सिग्नल सिग्नल मिलता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इस तरह से ये वर्किंग करते हैं। आप इस चीज़ का पिक्चर में देख सकते हैं वीडियो में, हम आपको प्रॉपर बता देंगे इसके बारे में, कैसे कैसे स्विचिंग होती है, क्या होता है, जैसे ये सब लग रहा है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस क्या करती है, जैसे कई जगह पे क्या होता है, 10 मान लीजिए हमें ज़रूरत है 5 वोल्ट की, पर यहाँ पे प्राप्त हो रही है 12, तो रेजिस्टेंस के माध्यम से उन वोल्टेज को स्टेप डाउन भी कर जाता है। रेजिस्टेंस को स्टेप डाउन करके उसको 5 में लेके आती है बना के। तो ये सप्लाई का मेन काम है। और बाकी अगर आप एक एक पार्ट के बारे में जानकारी, तो मैं उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा। इसमें पूरा कोर्स टाइप का रहेगा जिसमें आप पूरे पार्ट के बारे में जान सकते हैं, और घर बैठे काफ़ी चीज़ें रिपेयर करना सीख जाएंगे आप। मैं आपको और भी चीज़ सिखाता रहूँगा इनके साथ साथ, ठीक है। आपका जैसे हमारे पास सामान काम आता है, एसी वगैरह भी करते हैं हम लोग, तो हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि एसी वगैरह कैसे क्या आता है, उनमें क्या उनका मेन मेन थ्योरी क्या रहती है। तो ये तो हमने आज समझा दिया पावर सप्लाई के बारे में मोटा मोटा आपको, कि एक बार में तो आप सारा कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको भी पेशेंस दिखाना होगा, क्योंकि इस काम में सीखने में थोड़ा समय लगता है। बाकी आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं, इनके बारे में लिखा होता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी नहीं समझ आएगा तो वीडियो बनाएंगे, वीडियो से आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि हम सुन के और देख के ज़्यादा समझ पाते हैं, पढ़ के थोड़ा लेट समझ आता है, ठीक है। तो मैं आपको बारीकी से इन सब के बारे में बताऊंगा, एक एक पार्ट के बारे में, तो आपके आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी चीज़ के लिए। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे।